मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के सर्वे में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में करीबी मामला है। किसी सर्वे में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है तो कहीं पर कांग्रेस सत्ता के करीब बताई जा रही है। लेकिन आंकड़ों के इस हेरफेर में कौन आगे बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष खांडेकर जी मेरे साथ मौजूद है। सर, जिसका इंतजार किया जा रहा था नतीजों के पहले, वो सर्वे अब निकलकर सामने आ गए, लेकिन बड़ा करीबी मामला निकल कर आ रहा है। तमाम जो सर्वे वो बता रहे हैं कि साफ स्थिति में कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, एग्जिट पोल है, अपने को ये मालूम नहीं है कि ये कितने साइंटिफिक है, लेकिन जो अभी तक जो पोल्स जो दिख रहे हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि जो 2018 की स्थिति है लगभग वैसी की वैसी बरकरार है। कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को एज दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि कांग्रेस 6-8 सीटों से ज्यादा है, कहीं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की जीत बताई जा रही है। तो अलग अलग एग्जिट पोल के सैंपल्स अलग अलग होंगे, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसमें कोई स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एमपी के मन में मोदी थीम को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी, उस तरह की लहर नजर नहीं आ रही, यानी कि कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है? ये बात निश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव के अंतिम दिनों में, कैंपेनिंग के अंतिम दिनों में मध्य प्रदेश में करीब 15-16 सभाएं ली, और उन सभाओं के चलते उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो जूतम पेजार हो रही थी, जिस तरीके से विरोध हो रहा था, भूपेन्द्र यादव जी का विरोध हुआ जबलपुर में, बाकी जगह पर विरोध हुआ, इन्होंने बड़े बड़े बल्लम उतारे, कैलाश विजयवर्गीय से लेके नरेंद्र सिंह तोमर से लेके प्रहलाद पटेल। तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, और उसी को संभालने के लिए मोदी और अमित शाह ने, जैसे हमेशा वो ताकत लगाते वैसे उन्होंने इस चुनाव में भी लगाई। तो मुझे लगता नहीं है कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, यदि ये नारा यदि चल पड़ता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को क्लियर लीड मिलती, लेकिन वो आज स्थिति दिख नहीं रही है। और कांग्रेस ने ऐसा दिख रहा है कि अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है, और लगातार दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे थे कि जब 2018 में कमलनाथ जी को पीसीसी का अध्यक्ष बनाया था तो उनको 6 महीने मिले थे, इस बार उनको पूरे 5 साल मिले, तो उन्होंने संगठन को एक बहुत मजबूती प्रदान की है। तो मुझे लगता है कि उसका फर्क दिखा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस में झगड़े कम हुए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत झगड़े हुए। बहुत सारे लोग, चाहे दीपक जोशी हो, चाहे भंवर सिंह शेखावत हो, ये लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए। और भारतीय जनता पार्टी को हम ऐसी पार्टी मानते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, जहाँ पर अनुशासन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने देखा इस बार कि कमल पटेल भी अपने विरोधियों के बारे में हरदा में बात कर रहे हैं। बाकी क्षेत्रों में भी हम लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा था, तो उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि वो आसपास की 4-5 सीटों के ऊपर भी प्रभाव डालेंगे और जितवाने में मदद करेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 में अटक गए, नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में अटक गए, फग्गन सिंह कुलस्ते कहीं कैंपेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जा नहीं पाए, आदिवासी बड़े लीडर है, लेकिन उनका पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो संदेश निकल कर आ रहा है एग्जिट पोल से, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी संघर्ष में दिख रही है, और कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। अब अंतिम निर्णय क्या होंगे अभी नहीं बता सकते। लेकिन सर, 2018 के मुकाबले यदि हम बात करें तो 109 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें 116 के आसपास बीजेपी बताई जा रही है, यानी कि 2018 के मुकाबले बेहतर स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है। हाँ, लेकिन आपको याद होगा कि 2018 में कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट शेयर था उसमें सिर्फ आधा % का फर्क था। दूसरी बात, सीटें सिर्फ 5 ही थी अलग। तो आज भी मुझे लग रहा है कि वही अंतर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन 2018 में तो भारतीय जनता पार्टी हारी गई थी। इस बार यदि वो बेयरली कुछ सीट से भी जीतती है तो भी इसको मैं जीत नहीं मानूंगा, क्योंकि पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में सुशासन के नाम पर बहुत सारी नई नई योजनाएं लाई, लेकिन आखिरी में जाकर यदि भारतीय जनता पार्टी जो 18 साल शासन में रही, बड़ी मजबूती से शासन किया, वो जाके कहाँ अटक गई? वो अटक गई लाडली बहना स्कीम पर। मतलब 1250 रुपए जो हजारों लाखों महिलाओं को दिए, उसी के कारण यदि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो मैं नहीं मानता कि ये जीतने के लिए बहुत सबल या बहुत अच्छा कारण होगा। उसका कारण ये है कि शिवराज सिंह जी या मोदी जी लगातार बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कर रहे हैं, किसानों को बहुत मदद कर रहे हैं, शहरीकरण बहुत अच्छा हो रहा है। या मध्य प्रदेश में ऐसा दिखाया जा रहा था चित्र कि जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। फिर इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था तो फिर घूम फिर कर गेम चेंजर साबित करने के लिए ये फ्री बीज की जो बात हो रही है कि हम हर तरीके से फोकट में चीजें लोगों को देंगे, तो ये महिलाओं का एक वोट बैंक उभारने के लिए तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी ने काम किया है। लेकिन फिर इतना संघर्ष भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है, और वो सत्ता में थी। यदि कांग्रेस के पास ये होता तो कांग्रेस ने भी कहा था कि हम इसको कुछ पैसा देंगे, लेकिन कांग्रेस चूंकि अपोजिशन में थी
तो इसलिए ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस के कहने पर वोट पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यदि ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है, आगे जाके क्या होगा कह नहीं सकते, क्योंकि 3 तारीख को सारी चीजें सामने आ जाएगी। सर लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, उससे आपको नहीं लगता कि 2018 की तरह जो निर्दलीय हैं, जो थर्ड फ्रंट के हैं, जो यदि जीत कर आते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी इस बार के भी चुनाव? ये तो हर चुनाव में होता है कि यदि निर्दलीय चुनाव लड़कर आते हैं और वो निर्दलीय, जैसा आपको मालूम होगा, अक्सर 2 पार्टियों में से ही निकल के जाते हैं जिनको टिकट नहीं मिला होता है, तो वो निर्दलीय जाता है तो वापस उसी पार्टी के पास आ जाता है। या फिर पिछली बार समाजवादी पार्टी का एक या दो एमएलए थे, बहुजन समाज पार्टी के 1 या 2 एमएलए थे, तो वो लोग फिर जिस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे उसके कारण सरकार बनी। पर मूल बात यही आ रही है कि ये कांटे की टक्कर है, और मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार कह रहे थे कि 2 काफ़ी वयोवृद्ध नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, जिन्होंने कपड़े फाड़ने की बातचीत करी, आपस में झगड़े हुए, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस बार एक अच्छी जिसको कहते हैं फाइट दी है, और यदि कांग्रेस सरकार नहीं भी बना पाती तो एक अच्छा अपोजिशन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल बता रहा है कि मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है। सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम अंतर के साथ बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को पछाड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला 3 दिसंबर को निकलकर सामने आएगा, जब नतीजे सामने आएंगे। लोकमत के लिए भोपाल से मैं अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।